एक्शन अभी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगजेब खान अपने साथी सैयद फैसल इकबाल के साथ आपके सामने। 3-4 दिन में बहुत सी खबरें जमा हो गई हैं, बहुत सी बातें जमा हो गई हैं, लेकिन यह है कि इतनी सारी खबरें अगर हम उस पर डिस्कस करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च होगा और बहरहाल आप लोग बोर हो जाएं, इसलिए हम बहुत कम बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह टू दी पॉइंट बात करेंगे। जैसा कि बात करना है बाबर आजम के मुतालिक, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बाबर आजम के मुतालिक क्या कहते हैं, हफीज की डबल स्टैंडर्ड पे बात करनी है, इसके अलावा पाकिस्तान बोर्ड की बोंगियों पे बात करनी है, इंतहाई फजूल तरीन हरकतों पे बात करनी है, इसके अलावा पीएसएल पे बात करेंगे थोड़ा बहुत, और अभी जो T20 का टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में उसमें एक दो प्लेयर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हफीज की बात करूंगा मैं। हफीज साहब जो है वो टीम डायरेक्टर बन चुके हैं। हफीज साहब का डबल स्टैंडर्ड यहीं पे आया होता है कि आमिर को जब आमिर अपनी सजा काट के टीम में आए थे तो आमिर की सबसे ज्यादा मुखालफत हफीज ने की थी, तो हफीज को डांट डपट के बहरहाल खामोश करवा दिया गया था। लेकिन अभी जब टीम डायरेक्टर बन के बहुत ताकतवर हो गए हैं, उन्होंने आमिर को फोन किया। क्यों किया भाई आपने फोन? आप चाहते ही नहीं है कि कोई सस्पेक्टेड प्लेयर जो है पाकिस्तानी टीम में खेले, आपने आमिर को फोन कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। फिर जो सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड है वो देखा जाए तो प्लेयर्स के मुतालिक है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में और भी इतने प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग की बात करूंगा, कि डिजर्व करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी फैसल फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, हारिस रऊफ, उस पर आप क्यों इतना ज्यादा जो है वो फोकस कर रहे थे और उसको टीम में लेने के चक्कर में लगे हुए थे? क्या कहते हैं फैसल, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है हफीज का भी और मुख्तलिफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों का? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब। बिल्कुल आपने सही बात कही और बहुत आप माशाल्लाह तजुर्बे से बात करते हैं, काफ़ी चीज़ों पे आपका तबसरा बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल बहुत डबल शुक्रिया। डबल स्टैंडर्ड ही कहूँगा इसको मैं। इसकी वजह ये होती है कि देखिए हाफिज़ ने ये मुखालफत की थी, ये बात मुझे पता है कि काफ़ी, लेकिन अब ताकतवर होने के बाद जो है वो अब इस तरह के मामलात हैं। तो बात ये है कि एक तो आमिर को तो अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो अनाउंसमेंट पहले भी कर चुका है। तो अब आने का कोई ऐसा सबब बनता नहीं है और नए लोगों को चांस भी मिलना वैसे कि चाहिए। उन प्लेयर्स के साथ ज्यादती नहीं है जो सारा बिल्कुल। सारा साल जो है वो रगड़ा खाते हैं, सारा सारा साल धूपों में जो है परफॉर्म करते हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है ये? ये बिल्कुल उनके साथ ज्यादती है और शदीद किस्म की ज्यादती कहूंगा मैं इसको। और दूसरी चीज ये कि हारिस रऊफ की बात अब ये करते हैं, तो हारिस रऊफ को क्या तेज गेंद करवाने के लिए वहां लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, या उसको कह रहे हैं? तो बात ये हो रही है कि हारिस रऊफ की अपनी परफॉर्मेंस तो देखें। मेरे ख्याल में कोई दूसरी टीम में अगर हारिस रऊफ होता तो मेरे ख्याल में 1 साल के लिए इसको बैन कर दिया जाता। 1 साल के लिए इसको बैन कर दिया जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बहुत ही मजेदार फैसल खबर है, यकीनन आप भी महसूस होंगे और नाजरीन भी। वो ये है कि टीम डायरेक्टर बने हुए हफीज को फैसल तकरीबन कोई 15 से 20 दिन हो गए, ठीक है। हमारा क्रिकेट बोर्ड की एक वेबसाइट पे न्यूज चलती है। न्यूज क्या, वो बता कहते हैं कि एक टीम डायरेक्टर की एक पोस्ट खाली है जिसके लिए 25 कम से कम 25 टेस्ट खेलने वाला अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेशन जो है वो 14 दिसंबर तक सबमिट कराई जा सकती है। यार आप टीम डायरेक्टर कब का रख चुके हो आप? ये क्या फैसल, ये क्या है, मुझे बताएंगे आप? ये असल में बात ये कि मैं अगर फिर एक शेर सुना दूं अगर, बिल्कुल बिल्कुल। कि गलत ये बात है रोशन कहीं चिराग नहीं। गलत ये बात है रोशन रोशन कहीं कहीं चराग चिराग नहीं। नहीं, जहां अंधेरा बहुत है वहीं चिराग नहीं। वाह, बहुत और ही और जरूर खोट है तकसीम के तरीके में, जरूर खोट गुड है है। तकसीम के तरीके में। कहीं चिराग बहुत है कहीं चिराग नहीं। फैसल, कभी आपने देखा है कि ऑलमोस्ट नहीं, ऑलरेडी जो है वो अपॉइंट कर दिया गया हो एक, और उसके 20 दिन बाद आप इस तरह की जो है ना वो असामी जो है वो मुश्तहर कर रहे हो जिस तरह से अपनी वेबसाइट पे? और ये उन प्लेयर्स के साथ मजाक नहीं है। वो 25 टेस्ट खेलने वाला आपके जाके सबमिट कराएगा अपनी ये एप्लीकेशन या अपनी सीवी? ये क्या, किस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जगहसाई वाली बात नहीं है ये? ये जग हंसाई वाली बात है। और दूसरी चीज ये कि इस तरह की तो आपको बात करनी भी नहीं चाहिए। और हफीज आप का तो ये है कि मसला कि आप बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, तो आपको डिसीजंस अच्छे लेने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी एक जो है वो प्रेस्टीज बरकरार रहे अपने फॉर्मेट ये में जहां जका आपने। अशरफ क्या करना चाह रहे हैं फैसल? ये चाह क्या रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अब ये एक और मैं आपको बात बताऊं
ये इन्होंने एडवाइजर रखा है, किसका एडवाइजर रखा है? सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन आपको पता है कौन है? वहाब रियाज। एडवाइजर तो देखें आप, सलमान बट और अपना कामरान अकमल और राउफ इफ्तिखार, तो ये भी पंजाब से तीनों। फिर सलमान भट्ट को आपने क्यों रखा? आपकी कोई वजह बताएंगे फैसल इसकी? कोई मैच फिक्सिंग का कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि वो नाम तो वही आ रहे हैं जिन्होंने मैच पहले फिक्स किए थे, जिन्होंने नो बॉल करवाई, जिन्होंने जाके विकेट पे मट्टियां डालना शुरू कर दी, जाके वहां पे उसके रनअप को सही बेहतर करने की। मसला सारा ये है कि हम इस बात पे क्या कहेंगे कि आपके जो तरीकेकार हैं, वही जो आपका लाया अमल होता है किसी चीज का, वो जब आपकी अनाउंसमेंट्स होती हैं और जब जिस तरह के लोग आते हैं, कोई एक भी कोई ढंग का ऐसा बंदा आ जाए जो वाकई बहुत क्रिकेट खेला हो, जिसने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हो, जिसका एक नाम हो कि इसने कुछ ऐसा किया है। ठीक है कि आपने ये प्लेयर्स हैं, ये क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसको चाहें आप इसको वजारतें दे दें। ये तो वही हिसाब है, तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना औरत से। फैसल आपकी बात पसंद आई मुझे। अच्छा, अब और मजे की बात सुने। अहमद शहजाद इस T20 जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें 4 50s कर चुके हैं। अब अहमद शहजाद को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है कि अहमद शहजाद अब बहुत जल्द पाकिस्तानी टीम के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं और ये करने वाले वो करने वाले हैं। यार अहमद शहजाद ने पिछले 3 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अभी वो 4 50s के बल पे इतना, यानी कि सस्ती हो गई है हमारी टीम में एंट्री वनडे या T20 में, कि अहमद शहजाद 4 इनिंग खेलेंगे और वो टीम में आ जाएंगे। जबकि इसके अलावा साफ ज़्यादा फरहान हुए, उमैर बिन यूसुफ हुए और कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यू कई सालों से परफॉर्म कर रहे हैं और उनका कोई चांस नहीं बन रहा। अहमद शहजाद को इस तरह से फैसल चोर दरवाजे से लाना चाहिए पाकिस्तानी टीम में। बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अहमद शहजाद का अब तो क्रिकेट खत्म हो चुकी है, मैं तो समझता हूँ कैरियर भी खत्म हो चुका है। तो अहमद शहजाद तो वैसे पहले भी एक बाबर आजम से पहले वो पहले भी विराट बन रहे थे कि मेरा स्टाइल जरा है इस तरह का है, विराट टाइप का है। सही तो कह अब तो रहे हो। क्रिकेट का बहुत टाइम हो चुका है, अब आपको मतलब ये पीछे मुड़ के देखने वाली बात नहीं भाई है। से शर्मिंदगी है, मैं समझता हूं कि आपके लिए कि आप दोबारा आओगे, इतनी क्रिकेट खेल ली, अब दूसरों को चांस दो यार। और दूसरे लोग भी बैठे हुए क्रिकेट खेलने के लिए, और आपसे बहुत कदरे बेहतर प्लेयर है। आपने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि कोई ऐसी आपने कोई कारकर्दगी की होती जिसपे हम आपको कहीं ऑब्लाइज करते। ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है आपकी। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि आप इतने बड़े कोई प्लेयर नहीं हो कि आपने जो है आपके साथ ज्यादती हुई है। आप बुरी गंदी परफॉर्मेंस पे हार हुए थे और 1 2 परफॉर्मेंस पे आपको टीम में लेना मैं समझता हूं कि इंतहाई गलत बात होगी। बहरहाल पाकिस्तान में आपको पता है फैसल, इस तरह की कंडीशंस तो होती रहती हैं, इस तरह के मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। अच्छा, एक बहुत आपको मजेदार बात बताऊं कि बाबर आजम के मुतालिक ऑस्ट्रेलिया के जो 2 प्लेयर हैं, नेथन लाइन आपको पता हो ब्रेक बॉलर, 500 विकेटों में 4 विकेटें रह गई हैं उनकी, और बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली टेस्ट में अपना ये संगे मील अबूर कर लें। उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा है कि बाबर आजम एक बहुत ही मुकम्मल प्लेयर है। स्पिनर पे वो जिस तरह से डोमिनेट करके खेलता है वो देखने वाली चीज है, और बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। और उस्मान ख्वाजा आप जानते हैं यकीनन, उस्मान ख्वाजा बहुत अच्छा प्रोलिफिक रन्स गेटर रहा है ऑस्ट्रेलिया का। उसने तो ये तक कहा है कि बाबर आजम और स्मिथ का मवाजना ऐसे ही है जैसे मैं विराट कोहली और स्मिथ का मवाजना करूं। बाबर आजम का स्मिथ से कोई मवाजना नहीं है, बाबर आजम स्मिथ से बहुत बेहतर प्लेयर है। फैसल, इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या समझते हैं देखिए, ये एक तो इस मैं बयान बहुत पे? इस पे मुबारकबाद दूंगा। नेथन लाइन एक बहुत अच्छा बॉलर, और 4 विकेटें बाकी रह गई हैं 500 में, तो बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद जो आपको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब दिस इज नॉट अ जोक इन सही। क्रिकेट। सेकेंडली ये कि आपने बाबर आजम के बारे में कहा, तो बाबर आजम की तो बुराई हमने कभी भी नहीं की। बाबर आजम की तो कप्तानी पे हम बुराई करते थे कि बाबर आजम का तरीकेकार सही नहीं है, उसको टीम कैसी लेके जानी चाहिए थी, उसको लड़के कैसे खिलाने चाहिए थे। बाबर आजम जीतता तो क्या हमें फायदा होता है इससे? बाबर आजम जीतता तो पाकिस्तान को फायदा होता, हम लोग खुश होते। हम तो अपनी खुशी चाह रहे थे ना। बात सारी ये हो रही है कि बाकी जो स्मिथ और उसका जो नथन लाइन, नथल नहीं, बाबर का विराट और कोहली, स्मिथ का हाँ। जो और कोहली का किया है, तो कोहली देखे, विराट तो खैर बहुत बड़ा प्लेयर है, स्टीव स्मिथ भी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, लेकिन कुछ बीच में आपको उसके जो रस जिस तरह गैटर था वो उस तरह से रस नहीं बना पाया। इनफैक्ट के वर्ल्ड कप में भी बहुत कोई अच्छी ऐसी खास इनिंग उसने नहीं खेली पहले मैच में, सिवाय एक जो 40 47 रन की इनिंग इंडिया के खिलाफ खेली थी। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि स्टीव स्मिथ से बहुत कदरे बेहतर प्लेयर है बाबर आजम। स्टीव स्मिथ से कदरे बेहतर प्लेयर है, हाँ सही कह रहे हैं आप फैसल। अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा मैच हुआ बहुत थ्रिलिंग फिनिश था। एक दफा फिर मैक्सवेल ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जिम्मेदाराना और जबरदस्त इनिंग खेली। जिस तरह से उसने 2 ओवर में 43 रन
मैथ्यू वेड भी इनका जो कप्तानी कर रहा है, उस उन दोनों ने जिस तरह से बैटिंग की है फैसल, वो इंडिया को बिल्कुल मिसमराइज कर दिया। आप क्या कहते हैं इस बैटिंग के बारे जी, में? मैंने थोड़ा सा मैच की हाइलाइट्स देखी थी और वो मैं पूरा मैच देख नहीं सका था, लेकिन जिस अंदाज में पिटाई लगाई है, यानी इस तरह भी कह सकते हैं आप जैसे कुट भरी है। तो बात ये कि 4 ओवर में 67 रन बना देना कोई मजाक तो होता नहीं है। यानी कि इंडिया जो है वो एक्सपोज हो जाता है बहुत सारी जगहों पे। इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, हम पहले भी ये कह चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन वो प्रेशर हैंडल करने वाली टीम नहीं है। ये भी चौकस टाइप की क्रिकेट की टीम है इनकी। ये जैसे साउथ अफ्रीका, ये इंडिया हो गई, ये चौकर्स हैं। बात ये है कि जो दूसरी टीम को अगर ये कहते हैं तो पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया, ये चौकर्स नहीं है। ये जब अपनी पीक पकड़ते हैं तो ये बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो बहरहाल ये कि आपको अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। और अब जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप भी आप हार चुके हैं, मैं दोबारा ये कहूंगा वर्ल्ड कप जीते नहीं है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा मजीद। मैं समझता हूँ शायद 12 साल 16 साल, क्योंकि जो है वो जो क्रिकेट आपकी है, और क्योंकि आपके अच्छे प्लेयर्स अब नहीं रहेंगे आपके साथ, तो आपकी टीम भी एक नामुकम्मल टीम हो जाएगी दोबारा से। तो बहरहाल ये कि मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट आप अच्छी खेलते हैं, लेकिन बात वही है कि प्रेशर आप लोग झेल नहीं सकते। लेकिन फैसल देखें, आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडियन ने 2-3 प्लेयर्स बहुत ही ये तेजी मैं से मानता ऊपर हूँ। आए हैं। रिंकू सिंह जिस तरह से मैच सही। फिनिशर के रूप में आया है, फिर ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से उसने फैसल 53 बॉल्स पे 120 प्लस की इनिंग खेली है, बहुत आउटस्टैंडिंग। और सबसे बढ़ के मैं बताऊं आपको, उसने कोई स्लॉग नहीं किया है, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, जो कि ये जाहिर करता है कि इंडिया की टीम में इंडियन प्लेयर्स, जो खासतौर पर जो बैट्समैन आते हैं, उनकी टेक्निक कितनी स्ट्रांग है, वो कितना ज्यादा बिलीव करते हैं टेक्निक पे। देखिए, T20 क्रिकेट जो है ना, वो उल्टे सीधे शॉट्स खेलने का गेम नहीं है। अगर आप प्रॉपरली बहुत खूबसूरत तरीके से भी आप बहुत तेजी से रन कर सकते हैं, जो कि गायकवाड़ ने और रिंकू सिंह ने ये बात साबित की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री करूंगा इस बात पे। इंडिया इस मामले में बहुत बेहतर है, क्योंकि वो अब लोगों को इनिशिएट करता है, लोगों को लेकर आता है, अच्छे प्लेयर्स लेकर आता है, इंडक्ट करता है। पाकिस्तान में अब जैसे आपने भी बताया कि हो सकता है कि हम थोड़े अरसे के बाद अहमद शहजाद को T20 में देख रहे हो, जो कि एक अजीब ही लगेगा बिल्कुल अगर। अजीब लगेगा। सही है ना। अब सायम अयूब है, इनका दौर है। अब जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जिनके आप नाम लेते हैं, जिन पे आप बात करते हैं, उन्हें खिलाना चाहिए, ताकि अब टीम को आपको बेहतर करना है। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी आप करें। और तैयारी करने का मकसद ये होता है कि आप अपने 4 से 5 प्लेयर, आप हारिस को भी चांस दें। आपने हारिस के साथ भी बहुत ज्यादती की। T20 के लिए तो हाँ, बहुत ही जो है आपने वो बहुत। जबरदस्त हाँ, आपकी जो हारिस है ना वो आप चॉइस हारिस को होगी। लें, आजम खान को आप लें, आप शर्जील को कहीं से किसी तरह से ढूंढ के लाएं। वाह, ढूंढ क्या के बैटिंग लाइन हो जाएगी ढूंढ के फैसल, लाएं, अगर आप ढूंढ के सोचें लाएं। ठीक है, तो। उस वक्त। और दूसरी चीज ये कि मेरी बिल्कुल बेहतरीन राय ये है कि बाबर आजम से एक्सक्यूज कर लिया जाए कि आप वनडे और टेस्ट खेला करें, ठीक है, आप राइट मैन T20 ना फॉर द खेलें। राइट जी। जॉब। और फैसल, एक और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि इस T20 जो टूर्नामेंट हो रहा है कराची में, इसमें कराची वाइट्स का एक लड़का है, दाढ़ी है, अच्छी खासी बड़ी दाढ़ी है, आरिफ नाम है। आप उसको बॉलिंग करते हुए देखें, राइट आर्म लेग ब्रेक जिस तरह से फैसल वो बॉल कर रहा है ना, इतना खूबसूरत लूप दे रहा है, इतनी अच्छे। मेरे ख्याल है 28-30 साल के करीब उसकी एज है। लेकिन फैसल, आप उसकी बॉलिंग देखें, आपको इतना मजा आएगा। अब तक सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है वो। और वो जो है ना, वो मुझे तो लग रहा है कि वो PSL तो 100% खेला ही खेला, न सिर्फ PSL खेलेगा। और जिस तरह उसके अंदर एक मुझे सलाहियत नजर आई है ना फैसल, मैं समझता हूं कि वो शायद पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सके। आरिफ को खिलाना चाहिए बिल्कुल। अब जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपने बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि मैंने हकीकत है कि मैंने इतना नहीं देखा उसको, लेकिन जाहिर सी बात है जब इस तरह से गेम कर रहा है वो, तो उसको जरूर पाकिस्तान के लिए चांस देना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत है फैसल, राइट आर्म लेग ब्रेक हमारे पास इस आपके तरह का पास नहीं है। जरूरत सिर्फ औरंगजेब इसकी नहीं है, आपके पास। मैं अभी अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको अगर जवाब दूं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एक भी स्पिनर नहीं है। हाँ, बात सही कह रहे हैं। अबरार अबरार को आप खिलाते नहीं है, उसको खिलाते अबरार को लिमिटेड ओवर्स में आप यूज नहीं करते। स्पिनर का मतलब आधे तीतर आधे बटेर नहीं होते। स्पिनर का मतलब होता है कि सिर्फ स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर, जो कि प्योर स्पिनर हो, वो वाकई पाकिस्तान को इसकी अशद जरूरत है। बहरहाल व्यूअर्स, खबरें अभी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो इसलिए हम इंशाल्लाह कल या परसों दोबारा आपसे मिलेंगे, बहुत सी खबरें लेके, बहुत से तबसरे लेके। फैसल की जिस तरह से एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं, माहिराना राय होती है, जिस तरह से एनालाइज करते हैं फैसल, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा आपको बेहतर खबरें देने की और बेहतर एनालाइज करने की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।